चलो बेटा आज का हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, थोड़ा समझ समझ के पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट इज हेल्पफुल। ये मतलब गॉस लॉ दो एक जगह में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारा गॉस लॉ काम में आता है, दैट इज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा क्या होता है ना, हम लोग बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। समझ में आ रहा है? सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं बोलूंगा देखो भाई, क्या हम लोगों ने गॉस लॉ में पढ़ा था कि फ्लक्स जो भी होता है दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे यस और नो, यही पढ़ा था ना, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बोला हाँ सर बिल्कुल यही पढ़ा था। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स जो हम लोगों का पहले का डेफिनेशन था वो क्या था बेटा, ई डॉट डी ए का इंटीग्रल। यस और नो, है ना? तो बेटा इसी को हम लोग काम में ऐसे लिख सकते हैं कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, और ये जो गोल बना रहा हूं ये क्या होता है ये समझा रहा हूँ, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ से हम लोग इस चीज को यूज में लेके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, बहुत ही इजीली भाई, बहुत ज्यादा इजीली हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है पक्का? अभी देखो ये जो भी साइन मैंने बनाया इट इज नथिंग बट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। समझ में आया? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब मैं बोलूंगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? अभी देखो बेटा ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ये हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं गॉस लॉ का, राइट? एंड वी आर ओनली कंसर्न अबाउट कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सुन नो, अभी देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट अगर मुझे करना है तो ऑब्वियस बात है मुझे इस इंटीग्रल को इजी बनाना होगा, राइट? मुझे इस इंटीग्रल को इजी बनाना होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? So for that we have to take easy and symmetrical Gaussian surface। समझ में आ रहा है? क्या तुमको मैंने Gaussian surface के बारे में कुछ नहीं बोला था, राइट? तो बेटा हम लोग क्या करेंगे ना, विल टेक Gaussian surface, we will take Gaussian surface। ठीक है, Gaussian surface लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो Gaussian surface होता है क्या सर, इसको खाया जाता है कि पिया जाता है? मैं बोलूंगा देखो Gaussian surface एक closed surface होता है। क्या होता है ये? Closed surface होता है। ठीक है, अभी देखो बेटा हम लोग क्या करना, वी हैव टू मेक थिंग्स इजी फॉर अस। यस और नो, वी हैव टू मेक थिंग्स इजी फॉर अस। सो टू मेक थिंग्स इजी हम लोग कुछ एजम्पशंस फॉलो करेंगे टू टेक गॉसियन सरफेस। ठीक है, सबसे पहले देखो व्हाट इज द मेन मोटिव, माय मेन मोटिव इज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? मैं बोलूंगा भाई अगर देखो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है, इफ माय इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, कहाँ पे? एवरीवेयर इन द गॉसियन सरफेस, एवरीवेयर इन गॉसियन सरफेस। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है? अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए एवरीवेयर इन द गॉसियन सरफेस, तो क्या मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा? रहा ना तो बोलो। तो मेरा यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर भाई? तुम बोलोगे सर देखिए अगर ये ऐसा होता है तो मेरा ई निकल जाएगा एंड इट विल बी ओनली इंटीग्रल ऑफ डी है। यस और नो? एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में ही नहीं आ रहा है सर? तो बेटा इंटीग्रल ऑफ डी है क्या मुझे टोटल सरफेस एरिया देगा, सो ई इंटू ए। समझ में आया? ये मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यार कुछ नहीं आया सर? जहां पे तुमको ध्यान में क्या रखना है भाई, ये जो भी ए लिखा ना तुमने, दिस इज एरिया ऑफ किसका, मेरा तुम्हारा किसका, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। बेटा देखो समझ में सब कुछ आ जाएगा, बस साथ साथ चलना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहला चीज क्या है बेटा, ये क्लोज सरफेस है और ये अगर कांस्टेंट हो जाए, दीस आर द सर्टेन थिंग्स दैट वी विल टेक एंड वी विल कंसीडर व्हाइल कैलकुलेट व्हाइल टेकिंग गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है? बेसिकली हमें चीजों को आसान करना है और कुछ नहीं। वी हैव टू मेक थिंग्स इजी। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट पॉइंट बेटा अगले पेज में देख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग मेक श्योर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में ना हो। हम लोग ले सकते हैं कि ई वेक्टर जो भी आ रहा है मेरा, इट इज परपेंडिकुलर टू डी ए वेक्टर। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो भाई ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे सर? हम लोग क्या लिखें, इंटीग्रल सरफेस ऑफ ई डॉट डी ए। अरे हाँ ना तो बोलो, दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सोचो अगर ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी ए वेक्टर तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा ही गॉसियन सरफेस लेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। ऐसा भी ले सकते हैं। यस और नो? यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर डीए वेक्टर, और ये डीए वेक्टर किसका एरिया बता रहा है, ये गॉसियन सरफेस का बता रहा है, राइट? गॉसियन सरफेस का ही बता रहा है। सो अगर हम लोग ऐसा भी ले पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू गॉसियन सरफेस एवरीवेयर, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा भी सरफेस ले सकते हैं। यस और नो? वहां पे जीरो हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, तो फिर भी ये इजी है, राइट? अच्छा और क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक पैरेलल टू डीए वेक्टर। ऐसा भी ले सकते हैं यार कि जो भी गॉसियन सरफेस के एरिया है उसका पैरेलल हो, एरिया वेक्टर के पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? अगर पैरेलल होता तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा जो डॉट प्रोडक्ट वो कोई एंगल नहीं बना रहा, राइट? इट विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है। यस और नो? And that must be equal to q enclosed by epsilon naught। yes or no? These are certain things that we will keep in mind। समझ में आ रहा है?
तो देखो ऐसा क्यों कर रहा है, थोड़ा सा और फील लेता है। तुम बोलोगे सर समझ में ही नहीं आ रहा, मैं बोलूंगा देख, ऐसा बात होता है कि अगर मैं इंटीग्रल सरफेस ऑफ ई डॉट डी करता हूँ, so what I will get eventually, that will be surface integral of E dA cos theta, right? तो मुझे भाई एक और वेरिएबल नहीं चाहिए, आई डोंट नीड दिस वेरिएबल, आई विल ट्राई टू एलिमिनेट दिस वेरिएबल, समझ में आ रहा है? सो टू एलिमिनेट दिस वेरिएबल आई कैन डू सर्टन थिंग्स, आई कैन मेक अ नॉर्मल अजम्पशन दैट ऐसा ही गॉसियन सरफेस लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाए, तो जाके ये कॉस का एक सर्टन वैल्यू मिल जाएगा ना, 90 या फिर 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बेटा, जिनको अगर समझ में नहीं आया है तो बेटा बहुत ही इजीली मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है? देखो एक पॉइंट चार्ज के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसमें मैं जितना भी बात बोला सब क्लियर कर देता हूँ मैं इसी पॉइंट में, बार बार मैं इतना पटर पटर नहीं करूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने क्या किया, एक ऐसा प्लस क्यू लिया, एक ऐसा प्लस क्यू लिया, बोलो बात समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, मैं अगर गॉसियन सरफेस लो, गॉसियन सरफेस सर आपने बोला था ये क्लोज सरफेस होता है, ये क्लोज सरफेस होता है, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैं अभी गॉसियन सरफेस को क्यों यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द गॉस लॉ, आई एम यूजिंग दिस टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सुन लो समझ में भी आ रहा है तुम्हें? तो मैं बोलूंगा इस क्यू का वजह से इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं इसे गॉस लॉ के द्वारा निकाल पाऊं, सो माई पर्पस इज सर्व, राइट? मेरा जो भी पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। रहा ना? तो बोलो। जैसे मैंने ऐसे बोला, तुमने बोला सर देखिए, आपने बोला था गॉसियन सरफेस मानना, आपने क्या बोला था, गॉसियन सरफेस मानना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप एक काम कीजिए ना, ऐसा एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए, ये भी तो एक क्लोज सरफेस है। समझ में आया कि नहीं आया? और मैं बोलूंगा देखो, ये प्लस क्यू की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या रेडियली आउटवर्ड होगा इधर, ऐसा? हाँ ना? तो बोलो ऐसा ही होता है ना? और बेटा एक बात बोलो मेरे को, इस गॉसियन सरफेस इस पॉइंट पर अगर मैं डीए वेक्टर निकालना चाहूँ तो डीए वेक्टर ऐसा आएगा, ये सुन लो। तो ये डीए वेक्टर मुझे नहीं पता ये कितना एंगल बता रहा है, राइट? दिस एंगल थीटा आई डोंट नो, ये डीए वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं आया? बोला सर इसमें दिक्कत है क्या? मैं बोलूंगा देख, एक दिक्कत तो ऐसा है कि ये थीटा बना ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, अरे हाँ ना? तो बोलो। लेकिन और एक दिक्कत है कि अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाकी सब पॉइंट में भी एनालाइज करूं, यानी मान लो इस पॉइंट पे एनालाइज करूं, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, समझ में आया? और हर एक जगह में मैं क्या करूं, डीए वेक्टर भी लिखूं, देख इसके वजह से डीए वेक्टर ऐसा हो जाएगा, इसकी वजह से डीए वेक्टर कुछ ऐसा होगा, इसका वजह से कुछ ऐसा होगा, इसका वजह से कुछ ऐसा होगा, है ना? तो हर एक जगह पे थीटा भी अलग अलग हो रहा है, राइट? अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 होगा, ये थीटा 3 होगा, ये थीटा 4 होगा, अरे हाँ ना? तो बोलो ये थीटा 5 होगा, है ना? तो समझ में प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये कॉस थीटा जो हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं वो एलिमिनेट भी नहीं हुआ, और कोई कांस्टेंट भी नहीं आया, अरे हर जगह पे वेरी कर रहा है, राइट? तो ऐसा गॉसियन सरफेस ले सकते हैं क्या? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं बेटा। अभी जैसे मैंने ऐसे बोला तो तुमने बोला कि सर देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कोई अनडिफाइंड शेप नहीं लेंगे, कोई भी अनडिफाइंड शेप नहीं लेंगे। हम लोग क्या ले सकते हैं सर, हम लोग एक नोन सरफेस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं यार? नोन सरफेस। और जैसे मैंने नोन सरफेस का बात किया, तुम्हारा दिमाग में एक बात आया, सर क्यूबॉइड। क्या बात आया? क्यूबॉइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्यूबॉइड ऐसे बनाने का, ठीक है? मैं इस पी पॉइंट को थोड़ा देर बाद बना रहा हूँ, ओके? समझ में आ रहा है तुम्हें? तो ये भी एक गॉसियन सरफेस बन गया, राइट? दिस इज ऑल्सो गॉसियन सरफेस, और मेरा पी पॉइंट यहाँ कहीं पे, पी पॉइंट यहाँ कहीं पे। समझ में आ रहा है? अभी तुम बोलोगे सर इसका वजह से निकाल नहीं पाएंगे क्या? मैं बोलूंगा थोड़ा कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने कोशिश का बात किया, तुम्हारे दिमाग में आगे सर देखिए, सबसे पहले चेक करते हैं क्या डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? मैं बोलूंगा देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जाएगा, राइट? रेडियली आउटवर्ड्स ऐसा, अरे आना तो बोलो ऐसा, चारों तरफ से ऐसे निकलेगा, राइट? ऐसा। और अगर मैं डीए वेक्टर का बात करूँ तो डीए वेक्टर सोचो, यहाँ पे कुछ आएगा ऐसे, यहाँ पे कुछ आएगा ऐसे, इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसा। मैं यहाँ का डीए वेक्टर में डिफाइन कर दूँ, इसका डीए वेक्टर कैसा आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइक दिस, राइट? इसका आएगा इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस, इसका आएगा इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस, और इसका आएगा इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा आएगा? तुम बोलोगे सर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर मैं इस पॉइंट पे लिखूं तो वो कुछ ऐसा जाएगा, राइट? ये सुन लो, रेडियली आउटवर्ड्स। यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसा आएगा, ये सुन लो। अरे हाँ ना? तो बोलो। अलाइन कर रहा है क्या, अलाइन नहीं कर रहा है? ये सुन लो। अरे नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो बेटा अलाइन नहीं कर रहा तो क्या हम लोग क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, या फिर क्यूब ले सकते हैं? क्यूब भी नहीं ले सकते, राइट? यार तुम कभी तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है ना समझ में? पक्का? तो बेटा ऐसा भी नहीं ले सकते, राइट? तो क्या लेंगे, क्या लेंगे? थोड़ा सा आइडिया है क्या ले सकते हैं? एनी आइडिया क्या ले सकते हैं? देखो, जैसे मैंने ऐसा बात किया, तूने बोला कि सर देखिए, यहाँ पे मेरा प्लस क्यू था, राइट? यहाँ पे मेरा प्लस क्यू था, मुझे इस पॉइंट पे निकालना था, पी पॉइंट पे, राइट? तो सर अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर ले लूं, क्या ले लूं? ऐसे एक स्फीयर ले लूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पी पॉइंट पे पास करता हूँ, देन क्या मेरा जो भी नीड है वो सेटिस्फाई होगा? मैं बोलूंगा देखते हैं। अगर मैं पी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का बात करूँ तो वो रेडियल आउटवर्ड्स ऐसा होता है, राइट? अगर मैं डीए वेक्टर का बात करूँ तो वो भी ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज डीए वेक्टर, यस और नो? यहाँ पे अगर मैं ऐसा एक सरफेस लूँ डीए, तो क्या ये सेम है? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए वेक्टर कितना बना रहा है? 0 डिग्री, यस और नो?
तुम बोलोगे सर आप इस पॉइंट पे मान रहे हो, बाकी कोई और पॉइंट होता तो मैं बोलूंगा देख लेते बाकी और पॉइंट पे भी क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा रेडियली आउटवर्ड्स बाहर जाएगा, यस और नो। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर, यस और नो। और डीए वेक्टर अगर मैं यहाँ पे एक सरफेस लूँ तो ये भी तो रेडियली आउटवर्ड्स ही होता है डीए, ऐसा ही होगा ना डीए वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैं कोई भी पॉइंट लूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, मेरा हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मेकिंग 0 डिग्री, यस और नो। इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू डीए वेक्टर, ये समझ में आ रहा है? क्या मैं ऐसा गॉसियन सरफेस ले सकता हूँ, यस और नो। और पता नहीं तुम्हें ये 2D में दिख रहा होगा, लेकिन मुझे तो ये क्या दिख रहा है पता है, ये मुझे स्फीयर दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें सर्कल दिख रहा होगा लेकिन मुझे तो ये स्फीयर दिख रहा है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो भाई, अप्लाइंग गॉस लॉ हम लोग क्या बोलेंगे सर, देखिए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर का इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। जो सुनना है, इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, क्या इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा, क्या इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा, क्या इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, और एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, तो ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डीए टोटल सरफेस एरिया है ना, यानी ई एक बोल सकता हूँ मैं। रहा ना तो बोलो, इंटीग्रल ऑफ डीए क्या हो जाएगा ए, और डॉट प्रोडक्ट का 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट, बिकॉज इट इज पैरेलल, यस और नो। अरे बेटा, cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, सो इट विल बी e into a only, yes or no, and that must be equal to q enclosed, what is q enclosed, क्या है q, yes or no, and by epsilon naught, क्या ये समझ में आया? मैं बोलूंगा e into what is the surface area of this sphere, sphere का surface area क्या होता है 4 pi r square, that must be equal to q by epsilon naught, this will imply that electric field जो भी आएगा उस पॉइंट पे, that will be q by 4 pi epsilon naught into r square। अरे हाँ ना तो बोलो, जैसे मैंने ऐसे लिखा तुम चीख चीख के खड़े हो गए सर, देखिए ये जो 4 pi epsilon naught इसके ऊपर 1 लिखिए, सो 1 by 4 pi epsilon naught क्या होता है k, यस और नो। सर e का वैल्यू क्या आ गया k q by r square, और ऐसा क्या हम लोगों ने पढ़ा था पहले, पॉइंट चार्ज का वजह से एट ए डिस्टेंस r कितना होता है, एट ए डिस्टेंस r कितना होता है k q by, क्या समझ में आया? तो फील आ गया पूरा। सो हम लोग ट्राई करेंगे टू टेक अ वेरी यूनिफॉर्म गॉसियन सरफेस, अ वेरी यूनिफॉर्म गॉसियन सरफेस। बोलो बात समझ में आ रहा है? अभी देखो धीरे धीरे हम लोग इसका एप्लीकेशन में और ज्यादा ध्यान देते हैं, पहले एक बार देख लो कि तुमको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, कि कैसा करके हम लोग सरफेस को ले सकते, टेढ़ा सरफेस क्यों नहीं ले सकते, क्यूबॉइड क्यों नहीं ले सकते, पिरामिड क्यों नहीं ले सकते, समझ में आएगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डीए वेक्टर विल मेक डिफरेंट एंगल्स, यस और नो। क्या ये बात क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लो, पॉइंट चार्ज का वजह से हो गया, राइट। बी पॉइंट पे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, हॉलो स्फीयर मतलब क्या होता है, एक स्फीयर जो अंदर से खोखला हो, राइट। ओके, सो इसका जो भी माल मटेरियल होगा, इसका जो भी माल मटेरियल होगा वो कहाँ पे मिलेगा, सरफेस पे कि अंदर पे भी? केवल सरफेस पे, राइट, बिकॉज अंदर में कोई माल मटेरियल है ही नहीं। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? अभी देखो बेटा, मैं बोलूंगा ऐसा बात है कि मैं 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक इसका होगा आउटसाइड पॉइंट और एक होगा इसका तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, आई हैव टेकन 1 पॉइंट हियर, एंड इसे मैं बोलूंगा ई आउट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक पॉइंट मैंने अंदर लिया जहां पर मैं बोलूंगा ई इन, समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखना, ध्यान से देखना, अगर आउटर सरफेस में बोलूँ तो आउटर सरफेस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई नीड 2 पॉइंट्स, एक स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्या ये आउटसाइड वाला पॉइंट बता रहा है यार? क्योंकि आर हम लोगों ने क्या लिया, आर हम लोगों ने रेडियस लिया ऑफ दिस हॉलोस्फीयर, समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो जैसे ही मैंने आउटसाइड पॉइंट में निकालना चाहा, तुम बोलोगे सर देखिए, अच्छा यहाँ पे एक बात मिस कर गया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलोस्फीयर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, समझ में आया? विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका टोटल चार्ज क्यों मान लो, टोटल चार्ज क्या मान लो, क्यों मानो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अभी मुझे क्या करना होगा, जैसे मुझे आउटर सरफेस पे निकालने बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, आउटर सरफेस को लेके ऐसा एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानूंगा, रहा ना तो बोलो, क्योंकि सर पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस लेते हैं, स्फेरिकल। अरे हाँ ना तो बोलो यार, कुछ नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है ना पक्का? और देखो सर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा बेटा, आर होगा, राइट। तो मैं फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए मैं क्या बोलूंगा, देखिए सर, इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, व्हाट विल बी क्यू एनक्लोज्ड, दैट इज द टोटल चार्ज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। ई कांस्टेंट है ना हर जगह पे, स्फीयर पे इस पॉइंट पे जो होगा ई का वैल्यू, इस पॉइंट पे ये होगा, इस पॉइंट पे ये, यस और नो। मैं बोलूंगा ई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल ऑफ डी ए बन जाएगा, राइट, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यार कुछ नहीं आ रहा है समझ में? अभी देखना ई और व्हाट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लगता है गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा गलत कर रहे हो, गॉसियन सरफेस ये वाला है, जे वाला है मेरा गॉसियन सरफेस, इसका कैपिटल आर होगा क्या सरफेस, नहीं इसका सरफेस स्मॉल आर स्क्वायर ना, ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, दैट विल बी क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा करो और आर स्क्वायर करो, समझ में आया? और जैसे मैंने जे वाला पॉइंट लिखा, ये मुझे क्या मिल गया,
दिस विल इंप्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। बात समझ में आया? और ये आउटसाइड वाला पॉइंट है कि इनसाइड वाला? तो दिस विल बी आउटसाइड। समझ में भी आ रहा है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, अकेला सीख रहा हूँ? आ रहा है ना पक्का? ध्यान से देखना, क्या ये ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है, क्या ये ऐसा बिहेव नहीं कर रहा है कि पूरा चार्ज मेरा सेंटर पे कंसंट्रेटेड है? ऑल द चार्ज क्यू इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ऐसा ही बिहेव कर रहा है ना? सो मैं बोलूंगा फॉर आउटसाइड पॉइंट it behaves as all charge is concentrated at center। क्या ये समझ में आया? बाहरी पॉइंट के लिए ऐसे ही बिहेव करता है कि पूरा का पूरा जो चार्ज है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। यार समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हें? पक्का ये आउटसाइड वाला पॉइंट हो गया, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनसाइड पॉइंट। इनसाइड वाला पॉइंट। देखो इनसाइड वाला पॉइंट के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मान के मुझे गॉसियन सरफेस बनाना होगा, राइट? इस पॉइंट से लेके ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां से यहां तक का दूरी ले लो, आर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बोलूंगा ये वाला केस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना कि आर इज लेस देन कैपिटल आर। ये सुन लो। तो जैसे मैंने ऐसा बोला, तुम बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल है, इस गॉसियन सरफेस पे भी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, राइट? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे सेम होगा। ये सुन लो। तो मैं क्या सीधा सीधी लिख दूं, ई इंटू ए दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सुन लो। ये समझ में आया? तो बोलोगे सर देखिए ई इंटू ए की जगह मैं लिखूंगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये सुन लो। लेकिन सर जैसे ही मैं क्यू एनक्लोज लिखना चाहूंगा मुझे दिखेगा अंदर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, अंदर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जीरो होगा, राइट? जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बोलूंगा मेरा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आया वो कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? सो बेटा फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर, आउटसाइड वाला पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लेंगे और इनसाइड पॉइंट पे जीरो होगा, राइट? इनसाइड पॉइंट पे जीरो होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो यही पे एक बात और पूछता है, एंड दैट थिंग इज कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाउ इट इज वेरिंग विथ आर। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ई वर्सेस आर का ग्राफ पूछ लेता है भाई। और जैसे ही ऐसा पूछा तुमने बोला कि सर देखिए बहुत ही सिंपल है, जब तक हम लोग सरफेस तक नहीं आते, मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, राइट? यानी जब तक आर बराबर आर नहीं होता तब तक देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सुन लो। एंड आफ्टर दैट इट इज वेरिंग एज के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये सुन लो। यानी 1 बाय आर स्क्वायर जैसे ये वेरी कर जाएगा आफ्टर दैट, और इंफिनिटी तक जाते जाते जीरो हो जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज ई वर्सेस आर का ग्राफ। क्या समझ में आ गया? होलो स्फीयर की वजह से। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग क्यों बोला ये भी तुमको समझ में आ जाएगा व्हेन वी विल स्टडी कंडक्टर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। यानी पहला वाला हम लोगों ने क्या क्या हॉलो नॉन कंडक्टिंग किया ना। अभी हम लोग किसके लिए डिस्कस करेंगे? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, राइट? देखो बेटा अभी जो भी मेरा चार्जेस मुझे मिलेगा वो अंदर मिलेगा, बाहर मिलेगा, या दोनों जगह मिलेगा? मतलब सरफेस पे भी मिलेगा और अंदर में भी मिलेगा, राइट? यानी अंदर में माल मटेरियल है और ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो अंदर में चार्जेस रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? रहेगा ना। तो ऐसा कुछ चार्जेस मुझे मिलेगा। ये सुनो। एंड जैसे मैंने ये वाला बात बनाया, तूने बोला कि सर देखिए क्या आप सेम सेम फिर से करने वाले हो, यानी क्या आप फिर से 2 पॉइंट देने वाले हो? तो बोलूंगा बेटा बहुत ही शानदार तरीके से तुमने समझ गया। ये सुनो, बहुत ही अच्छा बात है, तुमको समझ में आ गया है, राइट? आई विल टॉक अबाउट 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट मेरा होगा आउटसाइड पॉइंट, यहाँ पे ई आउटसाइड, और एक पॉइंट मेरा होगा अंदर में, यहाँ पे मान लो ई इनसाइड। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का देखना ध्यान से। और ये कैसा स्फीयर है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू है, इसका टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू है। क्या इतना बात समझ में आया? देखो जब मैं आउटसाइड पॉइंट का बात करूंगा आई विल टेक अ गॉसियन सरफेस। यस और नो? सो क्या मैं गॉसियन सरफेस को ऐसा ले लूं? ध्यान से देखना, ऐसा लेना पड़ेगा, राइट? इसको चारों तरफ से घेरने के लिए, राइट? ये इसका सेंटर है। मैं बोलूंगा ये वाला दूरी आर है, ये वाला दूरी स्मॉल है। समझ में आया? सो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पॉइंट विच इज आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आउटसाइड वाला पॉइंट। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीए वेक्टर होगा वो कितना बना रहा होगा? एक दूसरे के साथ 0 डिग्री। इधर रहेगा डीए वेक्टर और इधर ही आएगा मेरा ई, राइट? रहा ना? तो बोलो। और क्या हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा? अरे देखो ना, यहाँ पर भी जो होगा यहाँ पर भी वही होगा। नहीं आ रहा है क्या समझ में? तो मैं क्या बोलूंगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हाँ ना? तो बोलो यार। और ई कांस्टेंट है और एक दूसरे के साथ 0 डिग्री बना रहा है, राइट? पैरेलल है, तो मुझे कोई थीटा वीटा भी नहीं आएगा। मैं क्या लिखूंगा? ई इंटू ए, राइट? दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हाँ ना? तो बोलो यार।
तो मैं बोलूंगा ये ई तो कांस्टेंट है तो ई रख दिया मैंने, ए का जगह मैं क्या लूंगा 4 पाई r स्क्वायर। और सर ऐसा तो आप बोलो ही मत, ये तो बहुत बार हम लोगों ने सुन लिया है कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, रहाना तो बोलो यार। ओके सो दिस विल बी क्यू एनक्लोज। व्हाट इज क्यू एनक्लोज? सर देखिए जे वाला टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? और जैसा ही मैंने ये वाला बात लिखा तुमने बोला सर देखिए अभी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर में कुछ नहीं है तो अपने से 1 दे सकते हैं, राइट? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? के होता है, राइट? तुम बोलोगे सर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मेरा क्या आ गया k/r स्क्वायर। यस और नो? और जैसे मैंने जे वाला बात बोला तुमने हॉलो स्फीयर का कहानी याद कर लिया कि सर याद कीजिए हॉलो स्फीयर में भी हम लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था, राइट? और यहाँ पर भी वही आ रहा है, यानी मैं बोलूंगा बीट हॉलो स्फीयर बीट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर मेरे से आउटसाइड पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है भाई तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? चार्जेस, क्या बोलो? चार्जेस कंसंट्रेटेड कहाँ पे बोलो? यार तुमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या? चार्जेस कंसंट्रेटेड एट सेंटर। अरे हाना नहीं बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा मुझे? कंसंट्रेटेड एट दी सेंटर। ये समझ में नहीं आया क्या? अरे बेटा ये बिहेव तो ऐसा ही कर रहा है ना। मान लो अगर मैं तुमसे ये वाला सवाल पूछता कि बताओ यहाँ पे मेरा क्यू चार्ज है, यहाँ पे मेरा टोटल चार्ज क्यू है, यहाँ से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तुम क्या बोलते? k/r स्क्वायर, यही लिखते ना? तो ऐसा ही तो बिहेव कर रहा है कि टोटल चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, बिहेव तो वैसा ही कर रहा है, इसीलिए ना k/r स्क्वायर आ रहा है। अभी समझ में आ गया? पक्का? अब बोलूंगा देखो दूसरा पॉइंट जो भी है मेरा वो इनसाइड पॉइंट है ना, यानी आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी ये इनसाइड वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अंदर वाला पॉइंट के लिए भी मुझे क्या करना होगा? गॉसियन सरफेस मानना होगा, ऐसा। ओके तो मैं बोलूंगा देखो भाई ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ ही नहीं आ रहा है सर, पता नहीं क्या कर रहे हो सर, ऐसा है क्या? मैं बोलूंगा इस गॉसियन सरफेस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं तो उसका डीए वेक्टर भी इधर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड्स होता है ना? सो अगेन दे विल मेक 0 डिग्री विथ ईच अदर, तो मुझे इसका भी कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है। तो बोला सर देखिए ई भी कांस्टेंट आएगा गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट पे। सो ई इंटू डी ए, डी ए तो सर हमें पता है 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ पे जो दिक्कत होगा दैट विल बी क्यू एनक्लोज निकालना। क्या निकालना? क्यू एनक्लोज निकालना। क्या समझ में भी आ रहा है तुम्हें? सो मुझे बस क्यू एनक्लोज निकालना है एंड आवर टास्क इज ओवर। मैं बोलूंगा देखो भाई क्या ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है? तुम बोलोगे हाँ सर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। मैं बोलूंगा सर देखिए ये रो होगा वो कांस्टेंट होगा ना यार। अरे 3D ऑब्जेक्ट है तो लैम्डा सिग्मा की रो रो गिवन होगा एंड रो विल बी कांस्टेंट। यस और नो? मैं बोलूंगा ये रो जो भी होगा दैट विल बी रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू बाई टोटल वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। यस और नो? अरे तुम बोलोगे सर देखिए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में टोटल चार्ज है क्यू। यस और नो? तो मैं बोलूंगा पर यूनिट वॉल्यूम में मेरा चार्ज कितना होगा? क्यू बाई 4/3 पाई r क्यूब। सर ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है? क्या वो होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब? यस और नो? सर इसमें क्या होगा? इसमें होगा सर देखिए क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू 4/3। बेटा यूनिटरी मेथड याद करो, समझ में आया कि नहीं आया? कि देखो 10 पेन का कॉस्ट है क्यू, एक पेन का कॉस्ट है क्यू बटा इतना। सो इतना पेन का कॉस्ट क्या होगा? क्यू बटा इतना इंटू इतना, है ना? और सर क्या यही मेरा क्यू एनक्लोज्ड है? यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कुछ? ये वाला जो भी क्वांटिटी आया ना, ये वाला जो भी क्वांटिटी आया ये मेरे पास क्या आ गया? क्यू एनक्लोज्ड आ गया यार। और जैसे ही क्यू एनक्लोज्ड है तुमने बोला सर देखिए अभी मैं हैंडल कर लूंगा, कोई लोड वाला बात है ही नहीं। मैं बोलूंगा सर देखिए ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड क्या है? क्यू बाई 4/3 पाई कितना बोलो? कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया यार। ये आर स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल आउट हो गया भाई। तुम बोलोगे सर देखिए ये जो भी है मेरा ई का वैल्यू दैट इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू आर। रहाना तो बोलो यार। तो यहाँ से मैं बोलूंगा मेरा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आया ये मेरा क्या आ गया? क्यू k/r क्यूब है ना? k/r बिकॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है इंटू आर। बात समझ में आया कि नहीं आया? जे वाला। अभी तुम बोलोगे सर देखिए एक मेरा दिमाग में सोच आ रहा है, मैं बोलूंगा बेटा बोल डालो क्या सोचा है। तुम बोलोगे सर देखिए यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट नहीं करूं क्या मैं इसको रो बोल सकता हूँ?
अरे हाँ ना, तो बोलो क्या है था मेरा, ई इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्या, क्यूब बाई 4/3 पाई r³ टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। क्या इसे मैं रो बोल सकता हूँ? तो रो इंटू 4/3 पाई r³ बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ये आ जाएगा? अरे हाँ ना, तो बोलो यार। सर देखिए, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, r² ने क्यूब को मार दिया। अरे हाँ ना, तो बोलो। तो सर देखिए, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोगों ने दो फॉर्मूला लिखा, राइट? एक ये वाला और एक क्या लिखा है इनसाइड के लिए, k³ इंटू आर वेक्टर, राइट? बेटा दोनों जैसा मुझे याद है वैसा ही तुम्हें भी याद होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखना, फिर से मेरे को क्या बोला गया पता है? फिर से मेरे को बोला गया कि देखो भाई, इतना तो मान गया कि तुमको आता है, मेरे को ग्राफ बना के बताओ तो माने। मैं बोलूंगा बेटा देखो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सोचना, एक होगा इसका आउटसाइड पॉइंट और एक होगा इसका इनसाइड पॉइंट, राइट? सो ये आर बराबर आर, यहाँ पे इधर वाला पोर्शन क्या, इनसाइड पॉइंट आ गया, और आर ग्रेटर देन आर, क्या ये वाला, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो बोला सर देखिए, इनसाइड पॉइंट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखा, क्या वो लीनियर वेरिएशन है? सोच के देखो ना, लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन, यस और नो? ये ऐसा ही बन रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस एंड आर अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये ऐसे ही बन रहा है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। देखो ना, ऐसा फॉर्मेट का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आर बराबर आर तक ये कहाँ तक जाएगा भाई? स्ट्रेट लाइन होगा ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसा होगा ग्राफ। और आउटसाइड वाला पॉइंट के लिए तुम बोलोगे सर देखिए, ये तो पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव कर रहा है, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², है ना? यहाँ से देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यस और नो? तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, राइट? और यहाँ पे क्या है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और यहाँ पे तुमने मेरे से और एक सवाल पूछ लिया कि सर देखिए, इस पॉइंट पे यानी क्या ये सरफेस वाला पॉइंट है? सो व्हाट विल बी E एट सरफेस? व्हाट विल बी E एट सरफेस? तुम बोलो, मैं बोलूंगा देखो भाई, यहाँ पे R की जगह क्या पुट करना है? कैपिटल R पुट करना है, ये वाला, ये वाला। R की जगह क्या पुट करना है? कैपिटल R पुट करना है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे एकदम सरफेस पे क्या मिलेगा मुझे? के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बेटा ये बात जैसा मुझे याद है वैसा ही तुम्हें भी याद होना चाहिए। किसका किसका वजह से याद होना चाहिए? एक हम लोगों ने जो यहाँ पे निकाला, ड्यू टू हॉलोस्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलोस्फीयर, आउटसाइड वाला पॉइंट के लिए तो दिक्कत लेने वाला बात है ही नहीं। ये तो ऐसा ही बिहेव करता है जैसे कि पूरा चार्ज को मैंने सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लिया, राइट? और ई इनसाइड जीरो होगा बिकॉज अंदर में इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और ऐसे ही सॉलिड का इनसाइड वाला, आउटसाइड वाला पॉइंट तो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि पूरा चार्ज को मैंने सेंटर पे रख दिया, राइट? और इनसाइड वाला पॉइंट के लिए याद रखना बहुत ईजी है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, या फिर k³ बाई r³ इंटू आर वेक्टर, राइट? क्या याद रहेगा? पक्का? सोच लो। नेक्स्ट मैंने बोला कि इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कैविटी। इनसाइड कैविटी, कैविटी मतलब पता है ना भाई? कैविटी मतलब पता है? कैविटी मतलब मैं बता देता हूँ। देखो भाई, क्या है ना कि मेरे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था। बोलो बात समझ में आया? भाई मैंने क्या किया, बीच वाला ऐसा पोर्शन मैंने वहां से निकाल लिया। तो अभी जो भी चार्जेस रहेगा मेरा, वो कहाँ पे रहेगा अवेलेबल? क्या वो ये या ये पोर्शंस पे अवेलेबल रहेगा, राइट? अरे बोलते ही नहीं हो कुछ यार। और मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पी पॉइंट। और मैंने बोला कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी? ये कितना होगा भाई? मैंने बोला इसका सेंटर तुमको गिवन है O1 और इसका सेंटर तुम्हें गिवन है O2। समझ में आया कि नहीं आया? तुमने बोला कि सर देखिए, बहुत ही सिंपल है, आपको ये ऐसा दिख रहा है खोखला, मुझे तो नहीं दिख रहा है। मुझे ये सीन कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक स्फीयर है ऐसा, एक स्फीयर है ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, और ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। यार समझ में ही नहीं आ रहा है तुम्हें? ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। और इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज मेरा ऐसा भी है, एक एक स्फीयर मेरा ऐसा भी है, छोटा सा मोटा सा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। समझ में आया कि नहीं आया? सोचो, अगर मैं जे वाला चीज के ऊपर सुपर इम्पोज कर दूं तो क्या प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा? और जैसे ही प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या ये खोखला बन जाएगा जैसा वहां पे बना हुआ है? तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो, पी पॉइंट कहाँ पे है? पी पॉइंट यहाँ पे है ना, और ये O1 है, राइट? मैंने बोला कि ये वाला वेक्टर मैंने बनाया, इसे मैंने R1 वेक्टर बोला। और यहाँ पे भी पॉइंट P है ना, राइट? और ये सेंटर है O2, ये सुन लो। और यहाँ से जे वाला वेक्टर को मैंने क्या बोला, R2 वेक्टर, राइट? मैं बोलूंगा E एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा बोलो? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, क्या ये होगा? रो R1 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सुन लो, देखो ना भाई, फॉर्मूला देखो ना, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ही तो होता है एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का वजह से, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट।
और इसका वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या ही होगा, माइनस ऑफ रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव क्यों, बिकॉज अगर मैंने इसका चार्ज डेंसिटी को पॉजिटिव माना है तो इसका नेगेटिव मानना ही होगा, राइट। तो मैं बोलूंगा व्हाट विल बी ई नेट, तुम बोलोगे सर देखिए ई नेट जो भी आएगा उस पॉइंट पे वो होगा ई ड्यू टू पॉइंट, ई एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ई एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। भाई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर देखिए मेरा जो भी ई नेट आएगा, मेरा जो भी ई नेट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो आर वन वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर, ये रो आर टू वेक्टर है ना, आर टू वेक्टर, रो आर टू वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। सर क्या मैं 3 रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लूं? मैं बोलूंगा ले लो भाई, तो तुम्हारा ई नेट क्या आ जाएगा यार, तुम बोलोगे सर देखिए ई नेट मेरा आ जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, यस और नो। और जैसे मैंने आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर बोला, सबने अपना कान खड़े कर लिए। मैंने बोला क्यों, उसने बोला कि सर देखिए ओ वन, ये क्या आर वन वेक्टर है, ओ से लेकर भी ये आर वन है ना, और ये आर टू वेक्टर ऐसा है, राइट। सबने मेरे को बोला सर देखिए आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर क्या जे वाला होगा भाई, क्या यही वाला वेक्टर होता है आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। अरे देखो ये वाला ओ पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट है, ये वाला ओ, ये वाला ओ वन है, ये वाला ओ टू है, राइट। और ये वाला पॉइंट पी है, सोच के देखो ये वाला आर वन वेक्टर, यस और नो, और ये वाला आर टू वेक्टर, राइट। क्या चाहिए, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, राइट। तो मैं क्या बोलूँ कि व्हाट विल बी माइनस ऑफ आर टू वेक्टर, माइनस ऑफ आर टू वेक्टर ऐसा होगा कि ऐसा होगा भाई, ये होगा ना माइनस ऑफ आर टू वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, देखो क्या ये होगा आर वन वेक्टर प्लस माइनस ऑफ आर टू वेक्टर, है ना। तो क्या मैं इसको बोलूंगा ऐसे कि सर देखिए ई नेट जो भी आया, ई नेट जो भी आया एट दैट पॉइंट, ये क्या आ गया मेरा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला वेक्टर, राइट। तो इसे मैं ओ वन वेक्टर, ओ वन ओ टू वेक्टर बोल दूं, नहीं आ रहा है। सर आप सिखाने का कोशिश क्या करो, मैं बोलूंगा बेटा धैर्य रखो सब बताऊंगा। मान लो मेरे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और मेरे पास अंदर में एक कैविटी है, क्या है बेटा, इसका सेंटर मानो O1 है, इसका सेंटर मानो O1 और इसका सेंटर मानो O2 है। क्या ये पॉइंट कहीं पे भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनसाइड द कैविटी इज कांस्टेंट, बिकॉज O1 O2 वेक्टर इज कांस्टेंट, राइट। मेरा कैविटी का अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कांस्टेंट आएगा, यस और नो। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया और वो पहला पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, इनसाइड कैविटी इज कांस्टेंट। यार समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा अभी अगर मैं डायरेक्शन का बात करूँ, किसका बात करो बेटा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगा अलोंग O1 O2 वेक्टर, राइट, यस और नो। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, क्या वो ऐसा होगा भाई, देखना ध्यान से, O1 O2 वेक्टर ऐसा ही होगा ना, इधर ही आएगा ना। नहीं आ रहा समझ में, O1 O2 वेक्टर तो इधर ही पॉइंट करेगा, देखो ऐसा। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया। अभी देखो मेरा एक डाउट है, मैं आज तुमसे डाउट पूछ रहा हूँ, ठीक है। डाउट बहुत ही सिंपल है, तुमने जैसे ऐसा बनाया, मैंने तुमको बोला कि भाई देखो तुम्हारे, तुम्हारा सीन कुछ ऐसा था, राइट, तुम्हारा सीन कुछ ऐसा था, ये सुन लो। अरे यार बोलते ही नहीं हो कुछ। तुम्हारा सीन कुछ ऐसा था, तुमने बोला हाँ सर बिल्कुल ऐसा था। मैंने बोला देखो भाई मेरा एक बहुत ही सिंपल सा डाउट है, मेरा एक बहुत ही सिंपल सा डाउट है। मैं क्या कर रहा हूँ सर, आपने गॉसियन सरफेस अभी सिखाया मेरे को, क्या सिखाया, गॉसियन सरफेस। सर देखिए मैं अंदर में क्या कर रहा हूँ, अंदर में मैं एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, अंदर में मैं एक गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ। और जैसे मैंने गॉसियन सरफेस अंदर में लिया, मुझे क्या दिखा, क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू जीरो, यस और नो। सो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड। सोच समझ के बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि क्यू एनक्लोज जीरो और उसका वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो आना चाहिए था, राइट। लेकिन हमारा फॉर्मूला में क्या आ गया, ये आ गया ना। हमारा फॉर्मूला क्या आया, देखो ई नेट हम लोग का क्या है, इनसाइड द कैविटी रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू O1 O2 वेक्टर, ऐसा है ना हम लोगों का। किसका ट्रस्ट करें, जो हम लोगों ने अभी निकाला कि जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस से निकाला, क्या बोलते हो, किसको ट्रस्ट किया जाए, किस पर ज्यादा भरोसा हो रहा है, गॉस लॉ की ये वाला लॉ, कौन सा ज्यादा करेक्ट है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला रॉन्ग क्यों है, फिर ये बताओ। मैंने तुमसे डाउट पूछा यार, तुम जैसा डाउट पूछता मैं भी एक डाउट पूछा कि फिर ये रॉन्ग क्यों है, वाई रॉन्ग। चलो तुमने सही बोला कि ये वाला करेक्ट है एकदम, ये वाला 100% करेक्ट है, लेकिन मैंने पूछा कि ये वाला रॉन्ग क्यों है, फिर ये वाला रॉन्ग क्यों है। बोलो कहाँ पे गलती हो रहा है, बोलो, कोई प्रूफ नहीं है ऐसे ही गलत हो रहा है। गॉसियन सरफेस तो ले सकता है ना, राइट। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि ये नहीं आ रहा है, नहीं बोल पाओगे। देखो बेटा इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अंदर में मेरा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो ऐसा है, ऐसा है ना। सोच के देखो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, ऐसा आ रहा है ना। यानी ये मुझे क्या बता रहा है कि मेरा नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू जीरो, ये सुन लो बेटा, फाई नेट बराबर जीरो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला पहला लॉजिक, ये पहला लॉजिक है, ये मुझे ये थोड़ी बता रहा है, देखो इस गॉसियन सरफेस में जितना फील्ड लाइंस एंटर किया उतना ही निकल गया, है ना, इसीलिए नेट फ्लक्स जीरो आ गया। ये पहला तरीका सोचने का। दूसरा तरीका है
कि देखो भाई हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ऐसा लिया ना, कुछ हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ऐसा लिया, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसा, राइट? तो डीए वेक्टर कैसा आएगा? डीए वेक्टर विल बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर, ऐसा। समझ में आ रहा है? सोच के देखो, ये वाला डीए वेक्टर बनाया मैंने, सोच के देखो डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या अलग अलग एंगल्स बना रहा है? दे आर मेकिंग सम एंगल्स, राइट? एंड इफ दे आर मेकिंग सम एंगल्स, क्या हम लोग इसको करेक्ट बोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज यहाँ पर सोचो ना, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनेगा ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा पास करेगा? ऐसा। ये सुनो, ये डीए वेक्टर है, तो ये एंगल एक तो वेरी कर रहा है ऊपर से, सॉरी, एक तो डीए वेक्टर और ई वेक्टर एंगल बना रहा है, और ऊपर से ये एंगल भी वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो एक बात याद रखना कि जो भी गॉसियन सरफेस हम लोग लेते हैं ना, इट इज वैलिड, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इनवैलिड आएगा आंसर, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कैलकुलेशन विल बी डिफिकल्ट। तो एक बात याद रखना, ट्राई टू टेक गॉसियन सरफेस, ट्राई टू टेक गॉसियन सरफेस, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि गॉस लॉ को तभी यूज करो, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ट्राई टू यूज गॉस लॉ ऑल्सो, ठीक है? ट्राई टू टेक गॉसियन सरफेस, ब्रैकेट में लिख दिया गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ तभी यूज करो व्हेन केस इज वेरी सिमेट्रिक, व्हेन केस इज वेरी सिमेट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल केसेस में गॉस लॉ को यूज करो, वरना यूज मत करो, यही मैं बोलूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सर व्हाट डू यू मीन बाय वेरी सिमेट्रिकल, या फिर हाईली सिमेट्रिकल, या फिर हाईली सिमेट्रिकल? देखो अगला एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। हाईली सिमेट्रिकल मतलब ऐसा होता है कि अगर मैंने इसको कोइंसेंट्रिक सर्कल बना देता, अगर मैं इसको कोइंसेंट्रिक सर्कल बना देता, लेकिन पहले मेरा कैविटी कैसा था? पहले मेरा कैविटी कोना खोपचा में एक जगह में था, राइट? लेकिन अभी मेरा कैविटी कुछ ऐसा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सेंटर है ओ, दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बोलो टू बी मोर प्रिसाइज। अच्छा, पॉइंट्स कहाँ पे ले रहा हूँ देखना ध्यान से। ये वाला मैंने लिया ए पॉइंट, ये यहाँ पे कहीं पे मैंने लिया बी पॉइंट, और यहाँ कहीं पे लिया मैंने सी पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? और मैंने बोला कि भाई ए पॉइंट, ये वाला जो रेडियस है ये आर है, ये वाला 2r है। समझ में आया? मैं लिख देता हूँ, ये वाला रेडियस है आर, जे वाला है 2r, ठीक है? और ए पॉइंट यहाँ से मान लो, ए पॉइंट यहाँ से मान लो r/2 दूरी पे है, ठीक है? बी पॉइंट मान लो 3r/2 दूरी पे है, और सी पॉइंट मान लो 3r दूरी पे है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं तुमसे पूछा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मेरी तरफ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बताओ कितना होगा, नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी बताओ कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बताओ कितना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस स्फीयर का तुम्हें डेंसिटी बोल दिया गया है रो। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका टोटल चार्ज तुमको बोल दिया गया है क्यू। ठीक है? ठीक है? ओके, ट्राई करो, टेक योर टाइम एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, देखो मैं बता देता हूँ, क्या तुमने ए पार्ट किया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, अरे बोलो यार, किया कि नहीं किया? कितना आया? बहुत बढ़िया। देखो दो लॉजिक है इसको समझने का। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी कैसे डिफाइन किया? रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू O1 O2 वेक्टर, राइट? एंड इफ दीज आर कोइंसेंट्रिक सर्कल, O1 और O2 विल कोइंसाइड, सो इट विल बी अ नल वेक्टर, राइट? और एक है कि सर क्या यहाँ पे गॉस लॉ लगा सकते हो? मैं बोलूंगा बिल्कुल लगा सकते हो। यहाँ पर एक सरफेस मानो ऐसा, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहाँ पे क्या क्यू एनक्लोज जीरो है? क्या यहाँ पे क्यू एनक्लोज जीरो है? तो दिस विल इम्प्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो जीरो। तुम बोलोगे सर देखिए, आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। अभी तो आपने बोला यहाँ पे, अभी तो आपने बोला कि गॉसियन सरफेस से सही आंसर नहीं आएगा, और यहाँ पे आपने गॉसियन सरफेस लेके ई बराबर जीरो बोल दिया। तो बोलूंगा बेटा मैंने ये बात भी बोला था कि अगर हाईली सिमेट्रिकल केस हो तो ये काम करेगा, अगर हाईली सिमेट्रिकल ना हो तो काम नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हाईली सिमेट्रिकल दिखा गई है तुमको, मेरे को तो नहीं दिखा। क्या ये हाईली सिमेट्रिकल है? हाँ, ये हाईली सिमेट्रिकल है बेटा, मुझे दिखे ना दिखे तुमको दिखना ही चाहिए। दिस इज अ हाईली सिमेट्रिकल केस है। लेकिन यहाँ पे बेटा ये केस मैं कभी नहीं बोल सकता दिस वाज अ हाईली सिमेट्रिकल केस, यस और नो? तो ए पार्ट तो बहुत इजी था, राइट? लेट्स टॉक अबाउट सी पार्ट फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट बी पार्ट, बिकॉज सी भी बहुत इजी है। अच्छा, सी के लिए भी क्या मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऐसा मान लो, देखना ध्यान से, ऐसा, राइट? तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इंटू एरिया, एरिया क्या होगा? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 3r का होल स्क्वायर, यस और नो? That must be equal to Q enclosed. What is the total charge that is enclosed? That is Q by epsilon naught. Yes or no? So what will be electric field at C? क्या ये होगा? Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r का स्क्वायर, यस और नो? और जैसे मैंने ऐसे लिखा, तुम बोलोगे सर ये हो गया मेरा KQ by 3r का होल स्क्वायर। तुम इतना लंबा नहीं भी कर सकते थे क्या? सर ने ये बात बोला था कि जब भी कभी तुमसे बाहरी वाला पॉइंट के लिए पूछे, जब भी तुमको बाहरी वाला पॉइंट के लिए पूछे, तो क्या हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट विल एक्ट एज दी होल चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, यस और नो? तो भैया है ना, देखो KQ/3r का स्क्वायर, होल चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। समझ में आया? अभी आते हैं हम लोग बी पॉइंट पे, जो सबसे डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव है। ठीक है? ठीक है, देखो बी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या मुझे गॉसियन सरफेस ऐसा मानना होगा, राइट? यस और नो? दिस विल बी माय गॉसियन सरफेस, ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, जिसे मैं शेड कर रहा हूँ,
क्या ये वाला टोटल चार्ज मुझे चाहिए, क्या ये वाला मुझे क्यू एनक्लोज देगा, ये सुन लो। हमें टास्क इज जस्ट टू फाइंड क्यू एनक्लोज, बिकॉज सर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर, आर की जगह क्या 3r/2 लिख दू, 3r/2 का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज माय टास्क हियर, जस्ट टू राइट क्यू एनक्लोज, जस्ट टू राइट क्यू एनक्लोज। क्या इतना दूर तक क्लियर है पक्का? अभी देखना क्यू एनक्लोज ऐसे भी लिख सकता है कि सर देखिए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, सॉरी कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई 2r का होल क्यूब माइनस आर क्यूब, इसमें टोटल चार्ज कितना था क्यू, यस और नो? अरे देखो ना 2r का क्यूब मतलब पूरा बड़ा वाला स्फीयर, और आर का क्यूब मतलब ये छोटा वाला कैविटी का स्फीयर, माइनस ये टोटल चार्ज क्यू था ना इतना में। तो बोलूंगा पर यूनिट में मेरे पास कितना चार्ज रहेगा, क्या ये होगा क्यू बाई 4/3 पाई 2r का होल क्यूब माइनस आर क्यूब, यस और नो? तो मैं बोलूंगा मेरा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उसमें कितना चार्ज है वो मुझे देखना है, राइट? सो उसका वॉल्यूम कितना है, मैं बोलूंगा व्हाट विल माई क्यू एनक्लोज, दैट विल बी क्यू बाई 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब माइनस आर क्यूब, यस और नो? इंटू मेरा गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, वो क्या होगा बेटा 4/3 पाई 3/2r का होल क्यूब माइनस आर क्यूब। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख के मेरे को बोलो। अगर समझ में आ रहा है तो हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ना। ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बात बोलो मेरे को। बेटा देखो ये पूरा वॉल्यूम में कितना चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू है ना, वही मैंने लिखा। देखो पूरा वॉल्यूम मतलब क्या 4/3 पाई 2r का क्यूब, क्या ये पूरा क्यूब का सॉरी पूरा स्फीयर का वॉल्यूम है जो कि आउटर रेडियस 2r है, यस और नो? उससे मैंने ये वाला वॉल्यूम को माइनस कर दिया, तो क्या मुझे रिमेनिंग वॉल्यूम मिल गया? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो जो मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उसमें टोटल चार्ज क्यू है। यहाँ तक देखो समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आ गया, राइट? अभी नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने बोला इस वॉल्यूम में टोटल चार्ज क्यू है, यस और नो? तो पर यूनिट वॉल्यूम में ये वाला होना चाहिए, यस और नो? और मेरा क्यू एनक्लोज, यानी क्यू एनक्लोज क्या मेरा यही वाला सरफेस पे है, यही वाला सरफेस पे देखना। तो मुझे ये वाला सरफेस का वॉल्यूम चाहिए, राइट? मैं बोलूंगा देखो अगर मैं यहां से इसको माइनस कर दूं, यानी पहले मैं इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेता हूं, पहले मैं इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लेता हूं, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फिर मैं यहां से क्या कर रहा हूं, आई एम सब्सट्रैक्टिंग दिस वॉल्यूम, तो क्या मुझे रिमेनिंग वॉल्यूम मिल जाएगा? तो वही तो किया मैंने, देखो 4/3 पाई 3r/2 का होल क्यूब, क्या ये मुझे पूरा वॉल्यूम दे गया? माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, क्या मैं माइनस किया ये वाला वॉल्यूम, यस और नो? उतना में कितना चार्ज रहेगा, तो पर यूनिट ऐसे ही है ना, देखो 10 पेन का कॉस्ट है क्यू, सो एक पेन का इतना, तो इतना का 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये वाला का 4/3 पाई 3r/2 का होल क्यूब माइनस आर क्यूब का जो पेन का प्राइस होगा वो इतना होगा, राइट? अभी समझ में आया? प्रॉपर यूनिटरी मेथड भाई, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? अभी आ गया क्या? और जैसे मैंने क्यू एनक्लोज निकाला, क्या अभी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट भी निकाल सकते हो यार? ये सुनो क्यू एनक्लोज को पुट कर दो बस। सो व्हाट विल माई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्या ये होगा मेरा क्यू एनक्लोज्ड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r/2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना? और क्यू एनक्लोज को मैं पुट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये होगा मेरा क्यू डिवाइडेड बाई 2r का होल क्यूब माइनस आर क्यूब इंटू 3/2r का होल क्यूब माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये वाला 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, राइट? क्या ये बहुत टफ लग गया? क्या ये बहुत टफ लग गया भाई? अरे हाँ ना तो बोल दो। थोड़ा सा था लेकिन बेटा उतना भी टफ नहीं है, बस समझ के करना है, राइट? देखो एक बार गो थ्रू करो इस क्वेश्चन को, और एक बार देखो क्या समझ में आया कि नहीं आया, एक बार देख लो, एक बार देख लो ये समझ में आया कि नहीं आया, जस्ट गो थ्रू करो। ए और सी पॉइंट समझ में आ गया होगा, राइट? बी पॉइंट वाला देखो कुछ नहीं किया यार, वो यूनिटरी मेथड है यार। इतना वॉल्यूम में इतना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज होगा, तो इतना वॉल्यूम में इसका इनटू इतना चार्ज होगा। अरे मुझे इस वॉल्यूम में देखना है ना कितना चार्ज है, राइट? वही तो मुझे क्यू एनक्लोज बोलेगा। तो इस वॉल्यूम को हम लोग कैसे निकालेंगे, पूरा हम लोगों ने निकाल लिया, इसका पूरा वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला, फिर हम लोगों ने ये वाला पोर्शन को माइनस कर दिया। अभी तक नहीं आया क्या पक्का? उसके बाद जस्ट पुट कर दिया इन गॉस लॉ की ई बी ई एट पॉइंट बी इंटू 4/3 पाई 3r/2 का होल स्क्वायर, यानी इसका सरफेस एरिया बराबर क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तक नहीं आया? चलो बेटा एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन ऐसा है कि यू हैव अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यू हैव अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कैसा है पता है? ट्विस्ट है कि अभी तक हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, डेंसिटी को यूनिफॉर्म बोला था, राइट? बट नाउ द चार्ज डेंसिटी रो इज वेरिंग एज रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी क्वेश्चन, यस और नो? तुमसे मैंने फिर से वही सवाल पूछ लिया
कि भाई एक पॉइंट मैंने आउटसाइड लिया, इसे मैंने ई आउट बोल दिया, और एक पॉइंट मैंने इनसाइड लिया, इसे मैंने ई इनसाइड बोल दिया, राइट। और ये वाला मेरा सेंटर है ओ, एंड दिस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। समझ में आया कि नहीं आया? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। कर लोगे? पक्का कर लोगे? बना नहीं बना मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करना। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। समझ में आया क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इसका मतलब क्या है भाई? देखो सुनने में टफ है, लेकिन ये एक इनफाइनाइट वायर का बात कर रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। अरे इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर का बात कर रहा है यार, नहीं आ रहा है क्या समझ में? हेलो हेलो। ठीक है। सो ये क्या है बेटा? इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, राइट। सो इसका गॉसियन सरफेस हम लोग सिलिंड्रिकल लेते हैं। कैसा लेते हैं? सिलिंड्रिकल, याद रहेगा। इसका गॉसियन सरफेस हम लोग सिलिंड्रिकल लेते हैं। सो ऐसा सरफेस लेंगे हम लोग गॉसियन, ठीक है। अभी देखना, इसके पास दो सरफेसेस है, राइट। एक ये वाला सरफेस जिसे हम लोग फ्लैट सरफेस बोलेंगे, तो दो फ्लैट सरफेस है ये वाला, और एक कर्व्ड सरफेस है ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तो देयर आर, मैं बोलूंगा इसका जो भी सरफेस एरिया है ए, इस पर कितना होगा? टू फ्लैट सरफेस प्लस वन कर्व्ड सरफेस। यस और नो? अभी ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि देखो भाई, ये फ्लैट सरफेस का वजह से इसका एरिया कितना होता है? फ्लैट सरफेस का ये होगा पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल, where एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। क्या ये तुमको पता है कि नहीं पता है? पक्का पता है? ओके। अभी देखना, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तुम बोलोगे सर देखिए वो तो बहुत ही सिंपल है, वो तो ऐसे आता है। अरे इनफाइनाइट लॉन्ग लॉन्ग वायर का वजह से ऐसे ही आता है ना। तो मैं बोलूंगा देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक डीए का एलिमेंट कंसिडर करो, तो ये डीए वेक्टर इधर ही आएगा ना। अब सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीए वेक्टर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। एंड व्हेन आई विल टॉक अबाउट फ्लैट सरफेस, सोचो फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा आता है, राइट। फील्ड वेक्टर ऐसा है, राइट। तो क्या ये 90 डिग्री बना रहा होगा एक दूसरे के साथ? तो मैं बोलूंगा, मैं अगर फ्लक्स टोटल लिखना चाहूँ, तो ये फ्लक्स टोटल अगर मैं लिखता हूँ, तो इट विल बी फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, राइट। मैं बोलूंगा देखो भाई, मेरा जो भी टोटल फ्लक्स आएगा वो क्या होगा बेटा? सर पहले तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट पाई आर स्क्वायर है ना, ये कर्व फ्लैट सरफेस वाला लिखा, ई डॉट पाई आर स्क्वायर, ऐसा एक रहेगा कि दो रहेगा? दो रहेगा। प्लस फाई ऑफ कर्व सरफेस का मैं लिखूंगा ई डॉट ई वेक्टर डॉट कर्व सरफेस का क्या है? 2 पाई आर एल। ये सुन लो, मेरे को एक बात बोलो, क्या जे वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा? क्या जे वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा? क्योंकि बेटा देखो, फ्लैट सरफेस में क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, so this will imply that cos theta is equal to cos 90 डिग्री, yes or no, which is equal to 0। तो जैसे मैं इन दोनों का डॉट वर्ड करूंगा, ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को टोटल फ्लक्स जो भी मिलेगा, क्या वो कर्व सरफेस का वजह से ही मिलेगा? मैं बोलूंगा ई इंटू 2 पाई आर कैपिटल एल, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गया ना पक्का? अगर मैं यहाँ पे क्यू एनक्लोज लिखना चाहूँ, तो मुझे लगा सर देखिए, क्यू एनक्लोज लिखना मेरे लिए बड़ा बात नहीं है। क्या मैं क्यू एनक्लोज को बोल दूं कि इट विल बी लैम्डा इनटू एल? यस और नो? क्योंकि मुझे पता है कि क्यू एनक्लोज्ड बाई एल विल बी इक्वल्स टू लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोलूंगा? क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। यस और नो? मुझे क्या मिल गया? ई इंटू टू पाई आर एल, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, दैट इज लैम्डा इनटू एल। यस और नो? बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिल गया? लैम्डा इंटू एल। अच्छा, एल एल कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे क्या मिल गया भाई? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यस और नो? अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? 2 लैम्डा बाई 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यस और नो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसा क्यों? क्या समझ में आ गया होगा? बिकॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के, राइट। सो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर क्या मिल गया भाई? 2 k लैम्डा बाई आर। और क्या यही हम लोगों ने पहले भी निकाला था? सो क्या गॉस लॉ वैलिड है? पक्का? क्या तुमने ये वाला पार्ट नोट डाउन किया? नेक्स्ट और आगे बढ़ो। अभी यहाँ पे तुमको एक डाउट आना चाहिए कि सर यहाँ पर क्या अपन लोग एक नॉर्मल स्ट्रेट वायर का वजह से नहीं निकाल सकते क्या? क्या निकाल सकते हैं? मैं बोलूंगा बेटा चलो ट्राई करता है। मतलब ये एक फाइनाइटली चार्ज्ड वायर है, तो मैं बोलूंगा देखो ट्राई करते हैं, पता नहीं निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं ऐसे बनाया, राइट। मैं ऐसे एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैं ऐसा एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ? इस चार्ज्ड वायर को ढक ले रहा हूँ, राइट। ये वाला चार्ज्ड वायर है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी याद करो वो पुरानी बात है, जब हम छोटे बच्चे थे
तो इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसका नेट फील्ड कैसा होगा, ये कुछ ऐसा आएगा, राइट? दिस विल बी ई नेट, यस और नो? और डीए वेक्टर क्या ऐसा आएगा? नहीं आ रहा है समझ में? तो सोच के देखो, क्या ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा? यस और नो? ऐसे इस पॉइंट पे भी वही होगा, राइट? डीए वेक्टर तो इधर आएगा, लेकिन ई वेक्टर कुछ ऊपर की ओर आएगा ऐसा। यार समझ में ही नहीं आ रहा है क्या? तो सोच के देखो, अगर मैं इसको थीटा वन बोलूँ, इससे थीटा टू बोलना पड़ेगा। तो सोच के देखो, डीए वेक्टर और ई नेट वेक्टर एक तो एंगल भी बना रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, वो एंगल वेरी कर रहा है, वो एंगल वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे गॉस लॉ लगा पाएंगे क्या? गॉस लॉ वैलिड होगा, लेकिन गॉस लॉ कैलकुलेशन विल बी डिफिकल्ट। ठीक है? सो बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो बेटा, ये जो भी है ना, ये बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल केस है। इनफाइनाइटली चार्ज्ड रॉड। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद हेडिंग डालो। क्या बहुत ज्यादा टफ लग रहा है आज का लेक्चर? हाँ बेटा, उतना भी टफ नहीं है, बस थोड़ा समझने का कोशिश करो। इसके बाद जो भी चीज आएगा ना, दैट विल बी वेरी इजी। ओके? ये सबसे इजी है बेटा। देखो नॉर्मल ना, इसको ऐसे भी मैं इंटीग्रेट करके करा सकता था। ये जो भी चीज हम लोगों ने निकाला ना, इसको इंटीग्रेट भी कराया जा सकता था। ये जो ये निकाला, ये वाला जो निकाला सॉलिड स्फीयर वगैरह, इसको इंटीग्रेट करके भी करा सकता था। लेकिन मुझे पता है कि उसमें और ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। ठीक है? तो याद रखना, गॉस लॉ में क्या करना पड़ता है, चार्ज को चारों तरफ से घेरना पड़ता है। याद करो, हम लोगों ने किया था, राइट? वो क्यूब से ढका था, इससे ढका था, राइट? तो हम लोग को चारों तरफ से बस घेरना पड़ेगा। ये सुन लो, if electric field intensity due to uniformly charged due to uniformly charged hollow cylinder, समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, एक हॉलो सिलेंडर बनाएंगे, ऑब्वियस बात है, यस और नो? लेकिन वो कैसा होगा? एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर बना रहा हूं, देखना। ठीक है? ये समझ में आया? लेकिन बेटा ट्विस्ट ये है कि दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर विच इज इनफाइनाइटली लॉ। ठीक है? विच इज इनफाइनाइटली लॉ। अभी समझ में आया कि नहीं आया? ये जो भी बनाया मैंने, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, अकेला सीख रहा हूँ। ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। बिकॉज बेटा सर ने ये बात बोला था कि ये क्या होना चाहिए, बहुत ही हाईली सिमेट्रिकल केसेस होना चाहिए। अच्छा देखो, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर है, तो चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? सरफेस के अंदर। हॉलो सिलेंडर है, चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए? सरफेस पे। तो चार्जेस खुद ऐसा ही है। अच्छा मेरा बात ध्यान से सुनना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये जो भी यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर है, ये बहुत सारा इनफाइनाइटली चार्ज रॉड से बना है? बोल सकता हूँ ना? फिर से वही बातें करेंगे हम लोग जो अभी तक करते हैं। एक हम लोग इनसाइड पॉइंट लेंगे और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालेंगे, और एक हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड पॉइंट लेंगे और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा, सबसे टफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बोलना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा बोलो? बहुत बढ़िया, सबसे हार्ड यही था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना। बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सॉरी, फ्लक्स टोटल बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं अगर यहाँ पे मानो, इफ आई मेक अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस, राइट? सो व्हाट विल बी क्यू एनक्लोज्ड? क्यू एनक्लोज जीरो हो जाएगा। रहा ना? तो बोलो यार। दैट्स व्हाई ये मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ना व्हेन आई विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तुम लोग को क्या करना होगा? तुम लोग बोलोगे सर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हम लोग का जीरो नहीं भी हो सकता है, राइट? है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सर देखिए, मुझे एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा कुछ ऐसा। देखना, ध्यान से देखना भाई, राइट? एक गॉसियन सरफेस ऐसा बनाना होगा, देखना। अच्छा, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर है, राइट? तो इसका क्या गिवन रहेगा, लैम्डा सिग्मा की रो। लैम्डा गिवन, सिग्मा गिवन रहेगा, बहुत बढ़िया, इसका सिग्मा गिवन रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो भाई, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ई डॉट डी ए दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। ये समझ में आया ना भाई, गॉस लॉ। अभी देखो तुम बोलोगे सर देखिए, इस सिलेंडर जो भी हम लोगों ने माना है गॉसियन सरफेस, इसका दो सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस और एक सॉरी, दो फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस, राइट? ये एक फ्लैट सरफेस हो गया, ये एक फ्लैट सरफेस हो गया, राइट? और एक ये वाला कर्व्ड सरफेस। ये सुन लो, बोलो मेरा जो भी फ्लक्स आएगा वो कर्व्ड सरफेस का वजह से आएगा कि फ्लैट सरफेस का वजह से? बोलो बेटा, दोनों का वजह से। कर्व सरफेस का वजह से। फ्लैट सरफेस में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि सोच के तो इधर रहेगा एरिया वेक्टर और इधर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये सुन लो, याद रहेगा कि भूल जाओगे? तो मैं बोलूंगा देखो भाई, जो भी मेरा फाई आएगा दैट विल बी ई इंटू एरिया, ई इंटू एरिया, ऐसा आएगा, राइट? और एरिया की जगह क्या मैं 2 पाई RL लिखूं? रहा ना? तो बोलो यार, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज। अभी देखो क्यू एनक्लोज में क्या बोलूंगा, देखो भाई, क्यू एनक्लोज होगा कि अंदर में कितना चार्ज है, ये सुन लो। और बेटा अंदर में कितना चार्ज है वो तो डिपेंड करेगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब होता है डी क्यू बाई डी ए। ये सुन लो, तो मैं बोलूंगा सिग्मा इंटू डी ए दैट विल बी डी क्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और मुझे बस क्या निकालना है, क्यू एनक्लोज निकालना है, राइट? देखो बेटा, क्यू एनक्लोज जो भी होगा, मैं ऐसे लिखा ना कि डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। तो मुझे अगर क्यू एनक्लोज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा इंटू वट एवर एरिया विच इज कवर्ड बाई द गॉसियन सरफेस। ये सुन लो, तो मैंने माना है कि गॉसियन सरफेस का लेंथ एल है।
समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा इट विल बी नथिंग बट 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। ये समझ में आया कि नहीं? बोल 2 पाई कैपिटल आर क्यों बेटा? क्योंकि देखो चार्ज जो भी प्रेजेंट है ये बाहरी ये वाला पोर्शन पे कुछ भी प्रेजेंट होगा क्या? नहीं, है ना? जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो कौन सा लोकेशन पे प्रेजेंट होगा? ये वाला पोर्शन पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं अगर इसका रेडियस अगर मैं आर बोल दूं तो ये केवल आर पे ही स्प्रेड आउट होगा, राइट? स्मॉल आर पे नहीं। बाहर ये वाला पोर्शन पे कोई भी चार्ज है क्या? नहीं ना। कि ये समझ में आया? पक्का? ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरा दिल रखने के लिए ऐसा बात बोल रहे हो? तो मैं बोलूंगा मेरा क्या है, देखो ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल। अच्छा यहाँ पे मैंने स्मॉल आर क्यों लिया? ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलो तो जरा। व्हाई आई हैव टेकन स्मॉल आर, मेरे को एक्सप्लेन करो। बहुत बढ़िया, ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अभी हम लोगों ने निकाला सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। ये सुन लो, तो यहाँ से ई का वैल्यू क्या आ रहा है? बोलो ई का वैल्यू कितना आ रहा है? बोलो। मुझे तो ये दिख रहा है सिग्मा कैपिटल आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आ रहा है क्या? देखो 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, राइट? एल एल कैंसिल आउट हो गया, तो सिग्मा आर यही आएगा ना, सिग्मा कैपिटल आर। अच्छा ये क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे क्या? देखो एक बार समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अच्छा अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ पूछ लूँ तो रो दोगे क्या? ग्राफ बना लोगे कि रो दोगे? बना लोगे ना? कैसे बनाएंगे सर? देखिए सरफेस तक आते आते कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट? यार तुम बोलते ही नहीं हो कुछ यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या? सरफेस तक आते आते कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो है ना। आर बराबर कैपिटल आर तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और उसके बाद वो कैसे वेरी कर रहा है देखो ना यहाँ पे। क्या ये कुछ ऐसा है सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट? यानी क्या मैं बोल सकता हूँ ये मुझे ऐसा ही फील दे रहा है ना, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक बार ध्यान से देख के बोलो। पक्का? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? क्या ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, है ना? तो ये ई वर्सेस आर ग्राफ बनेगा। देखो बेटा एक बात और चीज समझने का कोशिश करते हैं। देखो ये जो भी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ये तो बना होगा बहुत सारा रॉड से, राइट? रहाना तो बोलो। तो मैं बोलूंगा देखो भाई मैं इसको 1D में इमेजिन करना चाहता हूँ। किसमें इमेजिन करना चाहता हूँ? 1D में। तो 1D में ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? और ये 3D में कैसा दिख रहा था? 3D में तो सर बहुत सुंदर सा ये ऐसा दिख रहा था, राइट? 3D में तो सर ये ऐसा दिख रहा था। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या? मैं बोलूंगा कि मैं इस सिलेंडर को इस रॉड से रिप्लेस करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसी पॉइंट पे जो कि आर दूरी पे था मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस मानूंगा, राइट? रहाना तो बोलो। सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे एक गॉसियन सरफेस मानना होगा, तो ये गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा है। समझ में आ रहा है? अभी देखो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा इस रॉड ने जितना क्यू एनक्लोज किया होगा, यानी क्यू एनक्लोज बाय रॉड, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर। ये सुन लो, है ना? ध्यान से सुनना। अच्छा ये वाला पार्ट अलग है, राइट? इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है? इसको थोड़ा अलग ही रखना भाई। पता चला तुमने दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है? तो मैं बोलूंगा अगर रॉड है तो रॉड के लिए क्या गिवन होगा? लैम्डा सिग्मा की रो। और इसके लिए क्या डिफाइंड होगा? लैम्डा सिग्मा की रो। तो देखो व्हाट इज क्यू एनक्लोज्ड बाय रॉड? क्या मैं लैम्डा इंटू एल बोल दूं? एंड व्हाट वाज द क्यू एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर? क्या मैं इसे बोलूं सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, ऐसा बोल दूं? क्या एल ने एल को मार दिया? क्योंकि हम लोगों ने सेम दूरी पे सेम लेंथ का गॉसियन सरफेस लिया, राइट? तो मुझे क्या मिला कि सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर, है ना? और देखो हमारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकला था जरा बोलो मेरे को? सिग्मा आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये सर ऐसा मिला था ना? नहीं बेटा यस सर मत बोलो। ऊपर में कैपिटल आर था, ऊपर में स्मॉल आर था ना, फिर ऊपर में कैपिटल आर था, ऊपर में कैपिटल आर था, राइट? इन सब चीजों का ध्यान रखो। तो मैं सिग्मा की जगह लैम्डा बाई 2 पाई आर पुट करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आ रहा था मेरा वो सिग्मा की जगह मैं क्या पुट करूंगा? लैम्डा बाई 2 पाई आर। क्या था ऊपर में? कैपिटल आर की स्मॉल आर आर, और नीचे क्या था? स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट, ऐसा था ना? तो देखो क्या यहाँ से आर आर कैंसिल आउट हो गया? तो मुझे यहाँ से क्या मिला जरा ध्यान से देख के समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आया मेरा, क्या वो आया? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये सुन लो। तो मैं क्या यहाँ पे बोलूँ? क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा? देखना 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? अच्छा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के। मुझे क्या मिल जाएगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई आर। क्या ये रिजेंबल कर रहा है उसी चीज के साथ मैंने पढ़ा था इनफाइनाइटली चार्ज? बेटा एकदम एक्स्ट्रा ज्ञान है, एकदम एक्स्ट्रा ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहेगा ना? नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्फीयर में हम लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले हम लोगों ने निकाला हॉलो स्फीयर, फिर हम लोगों ने क्या निकाला? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना? यूनिफॉर्मली सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। समझ में आया? यहाँ पर भी वही करेगा। हॉलो सिलेंडर डिस्कस हो गया तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का डिस्कस करते हैं। मैं बोलूंगा ये मेरा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
अभी इजी लग रहा है ना लेक्चर पहले से, क्या अभी भी हार्ड लग रहा है? बोलो, अभी भी हार्ड लग रहा है क्या? अभी भी लग रहा है थोड़ा, पहले भी थोड़ा, अभी भी थोड़ा, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ? हाँ, थोड़ा सा तो इजी लग रहा होगा। अभी तक तो देखो वही सब चीजें तो कर रहे हैं जो हम लोग अभी से कर रहे थे। स्टार्टिंग से लेके 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा में बस क्या क्या चार्जेस को कैद किया, राइट? गॉसियन सरफेस ही तो ले रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं क्या? है बेटा, अभी भी टफ लगे लगना चाहिए देखो, फिर भी और देखो, और आधा घंटा में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इतना कुछ करने के बाद ना सब क्लियर ही हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लेंगे हम लोग? यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर, राइट? देखना ध्यान से देखना बेटा, देखो हॉलो सिलेंडर में अंदर में माल मटेरियल नहीं था, राइट? लेकिन इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? बेटा इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो चार्जेस बाहर मिलेंगे, सरफेस में मिलेंगे कि दो, मतलब सरफेस और बाहर दोनों, सॉरी सरफेस और अंदर दोनों, सरफेस और अंदर दोनों, यानी मेरा जो भी चार्जेस है वो अंदर में भी रहेगा कि नहीं रहेगा यार? रहेगा। फिर से बेटा मैं तुम्हारे लिए दो टास्क रखता हूँ, दो टास्क मतलब 2 पॉइंट, राइट? एक मैंने बोला आउटसाइड, यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा, और एक पॉइंट को लिया मैंने इनसाइड और मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा ये। थोड़ा सा कोशिश करना चाहोगे कि मैं बता दूं? थोड़ा सा कोशिश करोगे कि मैं बता दूं? नहीं कोशिश करना चाहते? हाँ, अच्छा क्या करेंगे ये समझ में आ रहा है? जहां पे पूछा जा रहा है वहां पे क्या करेंगे, ये समझ में आ गया ना बेटा? बस, और क्या टफ है? बाकी सब चीजें तो वही है ना। अच्छा देखो, ये गॉसियन सरफेस कैसे लिया? सिलेंडर ना। तो मेरे को एक बात बोलो, अगर ये सिलेंडर है तो क्या इसका दो सरफेस होगा, कर्व्ड और फ्लैट, है ना? फिर से वही बात रिपीट नहीं हो रहा है क्या कि फ्लैट सरफेस का वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये ए वेक्टर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा, ये सुन लो। तो जो भी आएगा कर्व सरफेस की वजह से आएगा, है ना? मैं क्या बोलूंगा, ई आउट इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, है ना? दैट विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही तो करना है यार। इसमें भी टफ लग रहा है क्या यार? क्यू एनक्लोज लिखने में तुमको दिक्कत आना चाहिए। क्यू एनक्लोज क्या होगा? देखो मैं बोलूंगा, देखो इसका क्या रहेगा, लैम्डा सिग्मा की रो, रो। तुम बोलोगे सर देखिए ये रो जो भी है ये डी क्यू बाई डी वी होगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से? मुझे यही मिलेगा ना, डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी। ये सुन लो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेट मुझे कहाँ तक करना है? क्यू एनक्लोज तक, है ना? तो फिर मुझे कहाँ से कहाँ तक करना होगा? क्यू एनक्लोज के लिए तुम बोलोगे सर देखिए क्यू एनक्लोज के लिए मुझे रो इंटू वॉल्यूम कितना एरिया का लेना होगा, इस वॉल्यूम को मुझे लेना होगा, राइट? नहीं आया समझ में? तो ये क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, है ना? कैपिटल आर क्यों लिया ये समझ में आया? क्योंकि मुझे यही वाला पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए, यही वाला, है ना? समझ में भी आ रहा है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ यार? पक्का समझ में आ रहा है? तो फिर टफ क्यों लग रहा है? समझ में आ रहा है तो टफ नहीं लगना चाहिए, और टफ लग रहा है तो समझ में नहीं आना चाहिए। दोनों साथ साथ तो नहीं होता ना भाई, है? या फिर दोनों हो रहा है? देखो ई आउटसाइड इंटू 2 पाई आर एल, अच्छा 2 पाई स्मॉल आर एल होगा, है ना? गॉसियन सरफेस, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज विच इज रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल, है ना? डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 पाई कुछ कट रह गया, पाई पाई कट गया, ठीक है, एल एल कट गया, राइट? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, क्या आ गया बेटा बोलो? रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। मेरा तो ये आ रहा है, इतना मुझे याद रखने का जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना याद होना चाहिए कि आउटसाइड में जो भी आ रहा है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के? मुझे पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंसाइड कर लोगे? करके बताओ जरा, सही में बना लिया क्या? हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो फिर तुमको क्यों टफ लग रहा था बेटा? वेरी गुड, रियली हैप्पी, ठीक है। देखो ई इनसाइड इंटू, मैं बोलूंगा देखो इनसाइड पॉइंट के लिए मुझे क्या करना होगा, इनसाइड पॉइंट को लेके ऐसा ही गॉसियन सरफेस मानना होगा, बस, है ना? क्या यही करना होगा? बस इतना ही है, और क्या ही है? मैं बोलूंगा ए इनसाइड इनटू एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, क्या 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना? दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस। नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड क्यू एनक्लोज्ड। इतना ही तो करना है, बार बार तो यही कर रहे हैं यार। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तक स्फीयर स्फीयर चल रहा था ना हम लोग का स्टोरी। क्या होना चाहिए बोलो? ए इनसाइड इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, है ना? ये होना चाहिए, है ना? क्या अभी ठीक है? हाँ, अच्छा फ्लैट सरफेस कर्व सरफेस ये बताओ कि तुमको समझ में आ गया। दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी देखना क्यू एनक्लोज निकालना है मुझे, क्या निकालना है? क्यू एनक्लोज। देखो क्यू एनक्लोज के लिए मैं फिर से वही बोलूंगा, इट विल बी नथिंग बट रो इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम मुझे कौन सा चाहिए अभी बोलो? अंदर वाला, राइट? सो दैट विल बी नथिंग बट इनटू पाई आर स्क्वायर एल। ये सुन लो। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो बेटा, मेरा जो भी ई इनसाइड आएगा दैट विल बी इक्वल टू, अच्छा ऐसे ही पूरा कैलकुलेट कर देते हैं, राइट? 2 पाई आर एल दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, और क्यू एनक्लोज मेरा क्या आ गया, रो इनटू पाई आर स्क्वायर एल, ये सुन लो, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा 2 पाई तो कटेगा नहीं, पाई आर एल और पाई आर एल कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर क्या मिल गया? ये याद रखना, दिस इज अ
यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर विच इज नॉन कंडक्टिंग, है ना, क्या आएगा, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा कि भूल जाओगे बेटा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यही पे अगर मैं तुमको ग्राफ बनाने बोलूं तो ग्राफ बना लोगे ना, ग्राफ बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बना लोगे ना। देखो ये आर बराबर आर होगा, देखो वही बात आ रहा है फिर से रिपीटेटिवली, सोच के देखो, इनसाइड वाला पॉइंट इधर वाला है ना, इधर वाला पॉइंट क्या है, आउटसाइड वाला पॉइंट यार, देखो। अच्छा देखो इनसाइड वाला पॉइंट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर वेक्टर के, ठीक है, और ये देखो ये आउटसाइड वाला पॉइंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी क्या मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो, है ना, समझ में आ गया। देखो बेटा ये मुझे याद कैसे रहता है, देखो बेटा क्या मुझे स्फीयर एक 3D वाला फील देता है, क्या मेरा स्फीयर 3D वाला फील देता है। तो जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था तो मेरा क्या आया था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 3D वाला फील दे रहा है। ऐसे ही तुम मेरे को बोलो अगर मेरा ये सिलेंडर है तो क्या ये मुझे 2D वाला फील दे रहा है, ये सुन लो, और 2D वाला फील दे रहा है तो मेरा क्या आ गया, रो आर वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ऐसे मेरे को बोलो अगर थिक शीट रहता, थिक शीट, उसका अंदर मैं क्या बोल देता, क्या ये मुझे कैसा फील दे रहा है, बोलो, थिक शीट 1D वाला फील दे रहा है तो वो क्या हो जाता, उसका वैल्यू क्या हो जाता, बोलो, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, याद रहेगा पक्का। इसके लिए क्या हो जाता, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा आर बाई, इतना समझ में आया। देखो बेटा एक होमवर्क दे रहा हूँ, और एक होमवर्क याद रहेगा ना, देयर आर 2-3 होमवर्क विच आई हैव गिवन। पहला होमवर्क ये वो वाला था पिछले वाला, और ये वाला दूसरा होमवर्क है, यस और नो, होमवर्क दिया था इसके पहले, हाँ ये वाला था राइट, और एक होमवर्क अभी मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है, क्या है बेटा, एक सिलेंडर है, कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कैसा है बेटा, इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो फिर ये क्या होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बनाया पता है, यहाँ पे मैंने कैविटी बनाया, क्या बनाया, कैविटी, यानी खोखला कर दिया भाई, जो भी हम लोग कर रहे थे अभी तक, ये सुन लो, ठीक है, ऐसे कैविटी बनाया, तो चार्जेस कहाँ पे प्रेजेंट होगा भाई, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये सुन लो। भाई मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट बनाया यहाँ पे, पॉइंट पी, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट को मैंने क्या बोला, पॉइंट पी। अच्छा इसका सेंटर O1 है और इसका सेंटर क्या होगा बेटा, O2। मैंने पूछ लिया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, समझ में आया, बहुत ही सिंपल सवाल है, कर लेना, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कैसा दिखता है, क्या इसका डीपी याद है कि भूल गए, इसका डीपी याद है कि भूल गए, ऐसा था क्या डीपी, मेरे को तो ऐसा ही याद आ रहा है। अच्छा हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस लेके यूज कर रहे हैं राइट, वरना हम लोगों ने तो नॉर्मली भी देखा था राइट, इसका क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, कैसा होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इसका गॉसियन सरफेस थोड़ा सा चमत्कारी गॉसियन सरफेस है, थोड़ा देख के समझने का कोशिश करना, ठीक है। इसका गॉसियन सरफेस हम लोग ऐसे लेते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से देखना, अरे अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, देखना इसका गॉसियन सरफेस थोड़ा सा अच्छा ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी यूनिफॉर्म केस, समझ में आ रहा है, अगर ऐसा नहीं लेंगे तो यूनिफॉर्म नहीं बन रहा था, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग लाइक दिस, समझ में आ रहा है बेटा, इतना शक्तियां होने के बावजूद भी मेरे से डायग्राम नहीं बनता, समझ में आया कैसे क्वेश्चन सरफेस लिया हम लोगों ने, पक्का। अभी सुनना यहाँ पर भी दो सरफेस रहेगा, देखो एक ये वाला फ्लैट सरफेस और एक ये वाला फ्लैट सरफेस और एक ये वाला कर्व सरफेस, समझ में आ रहा है। अभी मेरे को बताओ कौन सा होगा, फाई थ्रू फ्लैट सरफेस क्या जीरो होगा, क्या फाई थ्रू, क्या बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं बोलना यार, कुछ भी नहीं बोलना। देखो जो भी फ्लैट सरफेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा राइट, और डीए वेक्टर क्या ऐसा आएगा, जीरो होगा क्या, तो फ्लैट सरफेस से जीरो नहीं होगा, चमत्कार बिल्कुल भी नहीं करना यार। अच्छा अगर मैं कर्व सरफेस का बात करूँ, फाई थ्रू कर्व सरफेस, क्या यहाँ पे जीरो होगा, क्या बात कर रहे हो सही में, कर्व सरफेस का डीए वेक्टर ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, क्या 90 डिग्री बना रहा है, पक्का सुनना। मैं ऐसा बात बोला कि देखो भाई मेरा जो भी फ्लक्स आएगा मैं ये करूंगा ना, ई इंटू एरिया है ना, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सुन लो, that must be equal to q enclosed by this Gaussian surface by epsilon naught। लेकिन बेटा बी वेरी केयरफुल, कितना फ्लैट सरफेस है, एक की दो, दो ना, तो मुझे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं होगा, यस ना, ये भी तो एक सरफेस है भाई, ये भी तो एक सरफेस है, यानी याद रखो अगर मैं टोटल फाई नेट बोलूं, व्हाट इज फाई टोटल, ये होगा 2 टाइम्स फाई थ्रू फ्लैट सरफेस, है ना, प्लस 1 टाइम, या फिर ऐसे लिखो प्लस फाई थ्रू, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट टास्क क्या है बेटा, क्यू एनक्लोज निकालना, क्या है बेटा नेक्स्ट टास्क, क्यू एनक्लोज निकालना। क्यू एनक्लोज कैसे निकालेंगे, देखो क्यू एनक्लोज क्या यही वाला सरफेस पे जितना चार्ज है वही बोलेंगे हम लोग, कि ये वाला मुझे क्यू एनक्लोज देगा, यस और नो। नाउ लेट्स फाइंड आउट क्यू एनक्लोज्ड। मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे ये शीट है तो लैम्डा सिग्मा रो क्या गिवन रहेगा, लैम्डा सिग्मा की रो सिग्मा, तो मैं बोलूंगा देखो डी क्यू बाई डी है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, दैट विल बी सिग्मा, है ना, तो मैं बोलूंगा डी क्यू विल बी नथिंग बट सिग्मा इंटू डी है, ये सुनो, मुझे अगर क्यू एनक्लोज चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, सिग्मा इंटू द एरिया, और एरिया क्या ये वाला है, अरे हाँ ना, तो बोलो तो ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ही ना होगा यार,
अगर इसका रेडियस मैंने आर माना है, अगर इसका रेडियस मैंने आर माना है, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो मैं क्या क्यू एनक्लोज का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं? अरे पुट कर दूं कि नहीं कर दूं? देखो बेटा मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा भाई कि देखो 2 टाइम्स E into पाई आर स्क्वायर, है ना? दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज, यानी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? क्या पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट? क्या मुझे यहाँ पे ये मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट? अरे हाँ ना तो बोलो यार। और क्या यही वाला हम लोगों का आया था? क्या यही चीज हम लोगों ने निकाल लिया था यार? अभी बेटा मैं तुमसे और एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे अगर ग्राफ पूछ ले कोई तो रो देंगे क्या हम लोग? अगर मुझसे कोई ग्राफ पूछे तो रो देंगे क्या? क्या होगा बोलो? टी वर्सेस आर ग्राफ क्या होगा बोलो? हाँ इंडिपेंडेंट मतलब क्या? कांस्टेंट, है ना? इंडिपेंडेंट नहीं कांस्टेंट बोलो। और कांस्टेंट का ग्राफ कैसा दिखता है? ऐसा, है ना? यानी वो आर के साथ बदल नहीं रहा है। क्या ऐसा सवाल आएगा? कर लोगे यार? बेटा एक फाइनल होमवर्क दे रहा हूँ, तुम बोलोगे सर कितना होमवर्क दे रहा हो? होमवर्क करना बेटा, होमवर्क करना, ठीक है? अभी बेटा तुमको क्या मैंने दिया ना, अभी हम लोगों ने थिन शीट का बात कर लिया, यस और नो? तो सवाल समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या देंगे? थिक शीट देंगे। क्या देंगे? थिक शीट, यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिक शीट। ऐसा वैसा थिक शीट नहीं, समझ में आया? तो इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तुम भी बनाने का। किताब देखे हो? किताब, किताब का फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, किताब का फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, देखना समझ में आ जाना चाहिए यार। अभी समझ में आ रहा है या फिर और बढ़िया से बनाना पड़ेगा? आई होप इट इज क्लियर, राइट? ठीक है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? बोलते ही नहीं हो कुछ यार। ऐसे लिखना, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिक शीट, समझ में आया? विच इज नॉन कंडक्टिंग, विच इज नॉन कंडक्टिंग। तुम्हें फाइंड क्या करना है? नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, और नंबर 2 क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है। देखो बेटा मैं आंसर बता दूं क्या? आंसर बता देता हूँ ताकि तुमको क्वेश्चन करने में आसानी रहे, राइट? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होगा दैट विल बी रो टी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो टी बाई नॉट। जहाँ पे टी क्या है? थिकनेस। जहाँ पे टी क्या है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो अभी हम लोगों ने बात किया, बोलो ये क्या होना चाहिए? रो। बोलो ये क्या होना चाहिए? रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तो हम लोगों ने बात किया इनसाइड वाला पॉइंट पे। ठीक है। ये आंसर होगा, ये थोड़ा निकालने का कोशिश करना। ठीक है। ठीक है। टोटल 3 होमवर्क, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक जे वाला, राइट? ज्यादा होमवर्क भी नहीं है, 3 होमवर्क है, कर लेना। मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट्स लगेगा अगर ध्यान से पढ़े हो तो। ठीक है।